मुअज़्ज़ज़ हजरात, अब आप हजरात उठ के जाएं नहीं, आखिरी लम्हा चल रहा है। आपकी घड़ी आपको बता रही है चंद मिनटों के बाद वो मकबूलियत की घड़ी आने वाली है कि जब कुल शरीफ का सुहाना मंजर होगा और हुजूर साहिब सज्जादा सरकार नासिर मिल्लत दुआ के लिए हाथों को उठाए हुए होंगे। आप सब लोग, हम सब लोग आमीन कह रहे होंगे। ऐसी मकबूलियत वाली घड़ी में आप हजरात कहीं जाए नहीं। कुल शरीफ से पहले चंद मिनटों का जो बीच में ये वक्फा है, इस बीच में कुछ बातें आपसे करूं। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले अपने और सारे जहान के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना शफीइना तबीब क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदी वालिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा माहौल बनाइए शांत। ए मास्टर साहब, मुसलसल 25 बरस हो गए। कितने बरस? कितने बरस बाबू? 25 बरस कम नहीं है। हमारे यहां 25 बरस का नौजवान सऊदी अरब में या दुबई में जाकर रुपए पैसे कमा के अपने इलाके में बिल्डिंग बना लेता है। फिर उसके लिए मां नई बहू की तलाश के लिए निकलती है और जितनी मोटी सैलरी उसकी होगी उतनी खूबसूरत बहू ढूंढी जाएगी, उतना पैसा वाला ससुर तलाश किया जाएगा। और सिर्फ यहीं तक नहीं, फटफटिया का मुतालबा होगा। वो भी होंडा पैशन प्रो से काम नहीं चलेगा, अपाची देना होगा। हल्का लड़का हल्की गाड़ी चलाएगा, लड़का दुबई में रहता भारी है, पैशन प्रो से कहीं काम चलेगा? दुनिया वाले क्या कहेंगे? कार जमाई एसेছে, টাকা পয়সা নেই নাকি? ও আব্দুল সামাদ দা, কেমন গাড়ি দিয়েছো তুমি? अब्दुल समद भी समझता मेरा दामाद भारी भरकम है तो उसको भारी गाड़ी देनी पड़ेगी। अरे बोलो भाई, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? 25 बरस का नौजवान पैसा कमाकर भारी गाड़ी चढ़ता है, तब उसकी अहमियत बढ़ती है। ये दुनिया है, दुनिया। लेकिन एक दुनिया की तरफ और मैं आपको ले जाना चाहता हूं, और वो दुनिया जिसको आप मुरादाबाद की धरती से, जिसकी शुरुआत होती है और जिसकी मंजिल इस्लामपुर और दुबराजपुर की वो पाकीज़ा जमीन होती है, और ऐसी प्यारी दुनिया, ऐसी प्यारी दुनिया कि बसा औकात भारी भरकम गाड़ी देने के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं है कि रिश्ता सही सलामत हो। कभी दामाद का मुंह टेढ़ा, कभी समधिन का मुंह टेढ़ा, कभी समधी नाराज, मगर वह रे दुनिया
मुरादाबाद से शुरू हुई और इस्लामपुर दुबराजपुर की जमीन पे आकर उसने ऐसा समेटा कि 25 बरस पहले ये मर्दे कलंदर जिसने आंखों को बंद किया था, तो आंखों को बंद करने से पहले पूरे इलाके के लोगों के ज़हनो फिक्र को अपनी तरफ माइल किया और माइल करके कहा था, लोगों मुजफ्फरुद्दीन को तुमने पहचाना नहीं, ये मुजफ्फरुद्दीन जफरुद्दीन का शहजादा है और जफरुद्दीन नईमुद्दीन का शहजादा है और नईमुद्दीन ये आले रसूल है, आले रसूल, चमनिस्तान फातिमी के फूल जिनके रगों में हसन और हुसैन का दौड़ता है खून। ये जिसको अपनी जात से करीब कर लेते हैं वो जमीन पे जब तक चलते रहें तब तक उससे रिश्ता बनाए रखते हैं और ये रिश्ता ऐसा मजबूत कि कल बरोज़े महशर जब कयामत की घड़ी होगी, हिसाबो किताब का मौका होगा, गुनहगार चाहने वाला नईमी जब मारा फिरेगा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में ये रिश्ता इतना मजबूत है कि काम आएगा। सदरुल अफाजिल की दुआ उस नईमी के लिए होगी, सरकार जफरुद्दीन की दुआ उस नईमी के लिए होगी, सरकार फिदाए मिल्लत की दुआ उस नईमी के लिए होगी। ये दुनिया इसी पाकीज़ा है कि दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और जन्नतुल फिरदौस उसका आशियाना बनता न। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, ये सिल्वर जुबली है। बहुत लोगों को इंतजार था कि 25वें उर्स में हम जाएंगे और आज आए, कितने आए चले गए और आप में बहुत सारे लोग अभी हैं, लेकिन आने वाले ऐ जाने वाले आए थे, क्या लेकर जा रहे हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जा रहे हो? आप यही कहेंगे आए थे खाली हाथ और जा रहे हैं तो थैला भर के। अरे बोलो ना भाई। याद रखो, जो दुनिया का रिश्ता होता है उस रिश्तेदारी का तकाजा यह है कि जाने के वक्त में थैला को भरो, केले से भरो, नींबू से भरो, पपीते से भरो, अनार से भरो, सेब से भरो। अपने बाड़ी में संतरा होता हो तो संतरे से भर दो, आलू से भर दो, प्याज से भर दो। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। लेकिन याद रखो, नईमी दरबार में आने वालों, फिदाए मिल्लत के आस्ताने पे आने वालों, यहाँ आकर के शहजादों ने तुम्हें क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया ये तुम जानते हो। ये शहजादे तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछाए, लेकिन ये खाना अगर तुम्हें नहीं मिलता तो कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन वो मर्दे कलंदर, हुजूर सदरुल अफाजिल का शहजादा, हुजूर सदरुल उलमा का बेटा, फिदाए मिल्लत, जिसकी बारगाह आस्ताने से आप जब लौटोगे तो याद रखना ऐसी दुआएं लेकर के लौटोगे कि घर चले जाओगे दुआएं काम आती रहेंगी, रास्ते में रहोगे दुआएं काम आती रहेगी, अपनों में रहोगे दुआएं काम आती रहेंगी। शहजादे ने अभी अभी तकरीर की थी सैयद अबू हुरैरा ने कि रोजाना सुबह दस्तरखान बिछता है, दुनियादार के दस्तरखान पे मुरगन ग़िज़ाएं होती हैं, रोटियां होती हैं, सब्जी होती है, पुलाव होता है और रुमाली रोटी होती है। जिसके दस्तरखान से जो मिलता है वो खाते हो। लेकिन शहजादे ने आंखों से देखा था दादा जान के आस्ताने पर रोजाना दस्तरखान तो बिछता है, लेकिन उस दस्तरखान पे दादा क्या सजाते हैं? शहजादे ने कहा था अखलाक का सबक सजाते हैं, मोहब्बत का सबक सजाते हैं, प्यार का सबक सजाते हैं, बेनमाजी के लिए नमाजी बनने की दुआएं देते हैं, जो बे औलाद है
औलाद की दुआएं उसके लिए दिया करते हैं। गोया के दुनिया लेना हो आस्ताने फिदाए मिल्लत में आओ, और दीन लेना हो तो आस्ताने फिदाए मिल्लत में आओ। हजरात, हमारी तो दुआ है कि ये खानकाह ऐसे ही फैलती फूलती रहे। अरे बोलो ना। और ये खानकाह इन शहजादों की नहीं है। ये शहजादे अगर चाह भी लें तब भी आप जैसे आशिकों को ये रोक नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हुजूर नासिर मिल्लत, हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर रईसुल उलमा अगर चाह भी लें कि सखावत हुसैन बरकाती को आने नहीं देंगे, हलीम हाजिक साहब को आने नहीं देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये रोक नहीं सकते। इसलिए कि जिस खानका पे हम आ रहे हैं यहां से हमारा रूहानी रिश्ता है। अरे बोलो ना भाई, रूहानी रिश्ता है। और अली के बेटों के घर से जब रूहानी रिश्ता हो जाता है तो जो यजीदी होते हैं उन्हीं के लिए दरवाजा बंद होता है, लेकिन जो हुसैनी होते हैं उनके लिए हुसैन के बेटों का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। हजरत मुकर्रम एक मर्द कलंदर ने इस इस्लामपुर की जमीन पे कदम रखा। इस्लामपुर की जमीन मगरिबी बंगाल के लिए तोहफा बन गई। तोहफा, और इतना उम्दा तोहफा कि कल तक तो ये खानका थी। खानका की चार दीवारी में चंद बच्चे हुआ करते थे पढ़ने वाले, जहां कुरान और हदीस की तालीम दी जाती थी। लेकिन अल्लाह सलामत रखे, हुजूर नजमुल उलमा की दूरबीन निगाह ने देखा। हुजूर नासिर मिल्लत से तन्हाई में मशवरा किया कि भाईजान, आपको हमको मालूम है कि हमारे बाबा यहां किस मकसद से आए थे। मकसद सिर्फ एक था, कुरान की तालीम आम करें, हदीस की तालीम आम करें। लेकिन भैया अब वक्त का तकाजा है कि बाबा जान के मजार से ही बिल्कुल करीब एक जमीन ली जाए और वहां पर आलीशान इमारत कायम की जाए, और बाज़ाब्ता इस्लाम के तरवीज व इशाअत के लिए हम काम करें, जहां कुरान की भी तालीम हो, अहदीस नबविया की भी तालीम हो, और मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क भी सिखाया जाए, मोहब्बत नबी का पैगाम भी दिया जाए, अहले बैत अतहार की अजमतें भी बताए जाए, लोगों के दिलों में इश्क रसूल का समंदर बनाया जाए, ताकि इस इलाके में बदअकीदगी शब खून न मार सके। इसलिए कि बाबा जान ने घर घर में फातिहा को आम किया था, रसूलुल्लाह के नाम पर अंगूठा चूमने को आम किया था। बाबा जान ने और दादा जान ने लोगों के दिलों में इश्क रसूल की दबी चादर बिछाई थी। लेकिन आने वाला वक्त इतना पुरखतर आ रहा है कि बातिल परस्त इस इस्लामपुर की तरफ भी गंदी नजर उठाए हुए हैं। इसलिए हम इदारा बनाएंगे, इसलिए कि जहां पर मजार होता है और मजार के बाजू में इदारा होता है, मदरसा होता है, वहां पर कोई भी बातिल परस्त आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए कि मदरसे से कुरान की तालीम दी जाती है और मजार से दुआएं की जाती हैं। हजरत मुकर्रम और इस मकसद में कामयाब हुए। आपने देखा होगा ये पावर हाउस के करीब आलीशान इमारत अल्हम्दुलिल्लाह बनाई गई और तामीरी काम भी जारी है, और एक प्लॉट खरीदा है। आप लोगों का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह ताला ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है जिसको सदरुल अफाजिल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी खानकाह आलिया कादरिया नईमिया इस्लामपुर दुबराजपुर की जानिब से ये किताब शाये की गई है, जिसका रस्म इजरा भी हुआ। चांद पर इंसान की फतह, इस किताब को किसने लिखी मालूम है आपको? अरे बोलिए। हजरत के दादा ने लिखी है। अरे बोलिए ना। हजरत के दादा ने
हुजूर नासिर मिल्लत खुश है कि मेरे दादा ने लिखी है। हुजूर नजमुल उलमा रईसुल उलमा खुश है कि मेरे दादा ने लिखी है। और क्यों ना खुश हो, इसलिए कि जिस घराने का काम ही यही था कि मिल्लत के नाम, कौम के नाम ऐसे पैगामात नश्र करो कुरान हदीस से निकाल करके कि जिनकी जिंदगी मुश्कबार बन जाए। हजरात, आज जब हिंदुस्तान से रॉकेट के जरिए चांद की सैर की जाती है तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में आज अपना सीना फख्र से ठोकता है और हमें भी खुशी है। मेरा मुल्क तरक्की किया, मेरे मुल्क से रॉकेट पहुंचाया गया चांद पर। लेकिन हमारे मुल्क की तरक्की से कई साल पहले अमेरिका ने वहां जाकर झंडा गाड़ा था। हजरात, मैं आपको कहना यह चाहता हूं, सुनीता विलियम्स नाम की एक लड़की हमारे भारत की जब गई थी तो भारत की बेटियों का कलेजा भी खूब खुशी से चौड़ा हो गया था। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि चांद पर जाना इंसान के लिए मुमकिन है, चांद पर जाकर फतह और नुसरत का झंडा गाड़ना यह इंसान के लिए मुमकिन है। इसको किसने समझाया था? कौन समझा था? ना आपने समझा था, ना हमने समझा था। हाँ, इतना जानते थे कि साइंस ने तरक्की किया और मौलवी को टॉर्चर करते थे। ऐ मौलाना, खाली मदरसे में कुरान पढ़ते हो, देखो साइंस कहां पहुंच गई है। ऐ मौलवी साहब, तुम खाली नमाज सिखाते हो, देखो साइंस कहां पहुंच गई है। ऐ मौलाना, खाली तुम जुलूस की बात करते हो, देखो साइंस कहां पहुंच गई है। तुम लोग कुरान हदीस की बात करते हो, साइंस वाले कहां पहुंच गए हैं। मैं उन सबको मुखातब करके हुजूर सदरुल उलमा की इस किताब के करीब करूंगा और कहूंगा, नादानो याद रखो, हर छोटा बड़े का मोहताज होता है। साइंटिस्ट को बड़ा मत समझना, साइंटिस्ट भी मोहताज है किसी बड़े का। और वो बड़ा कौन है? मेरा कुरान। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, मेरा कुरान अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। उस कलाम में अगर आप पढ़ते चले जाओगे तो मेराजे रसूल का जिक्र आएगा, सफर मेराज का जिक्र आएगा। मुस्तफा जाने रहमत ने सफर किया था। और आगे बढ़ोगे, हदीस पाक का मुताला करोगे तो मालूम होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त भी उड़ता था हवा में, और तमाम जुर्रियत को लेकर, मखलूक खुदा को लेकर उनका तख्त उड़ता था। और आगे बढ़ोगे, दूरी को नजदीक में लाने वाला मामला हजरत उमर फारूक का कि मदीने की मस्जिद नबवी के मेंबर पर खड़े होकर के मुल्क नहावन में जंग जारी है और यहीं पे रह के आप मुलाहिजा भी करते चले जा रहे हैं और बताते भी चले जा रहे हैं। इन सारी चीजों को साइंसदानों ने जब इकट्ठा किया था तब जाकर के चांद का सफर मुमकिन हुआ। उन्हीं चीजों को इस किताब में पिरोया गया है। कितना काम है इसमें? अरे बोलो भाई, कितना बड़ा काम हुआ। आखिर आपके घर घर इस्लाम की तालीम पहुंचाने के लिए सदरुल अफाजिल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने एक बहुत बड़ी रकम खर्च किया है। आखिर इसके पीछे खर्च हुआ है कि नहीं हुआ भैया? बोलो, खर्च हुआ है ना? जब खर्च हुआ है, रस्म इजरा के बाद अब आप क्या समझते हैं कहीं से गड्ढा खोद के पैसा निकाला गया? लेकिन नहीं, आपके लिए, आपके इफादियत के लिए किताब को मंजर आम पर लाया गया है। अब मैं चाहूंगा आप में का हर आदमी चाहे कोई भी हो, अपने घर इस किताब को लेकर के जाए, खाली ना जाए, अपने घर इस किताब को लेकर के जाए। और कितनी रकम देकर के जाए, कितनी रकम देकर के जाए। मैं कोई 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 का मुतालबा नहीं करूंगा। नहीं, मैं चाहूंगा 200 रुपया। इसका हदिया नहीं है, बस तोहफा 200 रुपया देकर इस किताब को हासिल करो भाई, ताकि ये रकम आए जो इसमें खर्च हुआ है पूरी भरपाई न सही, कम से कम कुछ हद तक तो भरपाई हो जाए। उठो भाइयों, उठो, एक एक करके उठो। अल्लाह अगर आपको दिया है तो 200 रुपए खर्च करके इस किताब को तोहफे हुजूर फिदाई मिल्लत अपने घर लेकर के जाओ। सुभान अल्लाह। आइए, माशाअल्लाह, लाओ भाई
जल्दी जल्दी आइए, बिल्कुल वक्त करीब हो गया।